स्वागत है आप सबका फिर से देसी गल बात में। तो जैसे कि मैं आपसे हमेशा प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको हमारे जम्मू के नए नए फेसेस से मिलवाती रहूंगी। तो आज का जो हमारा फेस है वो एक बहुत ही हटके इंसान है, जिसे आप एक स्केच आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, एक टैटू टैटू आर्टिस्ट आर्टिस्ट। भी कह सकते हैं और एक पेंटर भी कह सकते हैं। तो वेलकम मिस्टर हिमांशु डोगरा। थैंक तो यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट करा और एक अपॉर्चुनिटी दी बात करने की और एक वाइडर ऑडियंस के लिए मुझे इनवाइट करा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो बाई सेल्फ हिमांशु डोगरा और मैं 23 ईयर्स का हूँ और इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स जो ये मेरी जर्नी चल रही है आर्ट की। तो आर्ट करते इतना टाइम हो गया, तो नाउ आई एम इन टू टैटूइंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। तो उसके साथ साथ आई डू टीच स्केचिंग, पेंटिंग्स मैं सिखाता भी हूँ बच्चों को। तो यही मेरी एक जो मेरा प्रोफेशनल लाइन है जो 4-5 साल से चल रहा है। तो दैट्स व्हाट आई एम नाउडेज। तो हिमांशु जी, ये जो आपका स्केचिंग का जो आपका कहते हैं ना, छोटा बच्चा जब हाथ में वो पकड़ता है ना, ये तब से ही आपका स्टार्ट हो गया था? वहीं से आपको शौक पड़ गया था कि हाँ भाई, मुझे आगे जाके इसी में इंटरेस्ट है, इसी में आगे बढ़ना है मुझे? लाइक ये सब लोग हैरान होते सुन के कि मेरा कोई और पैशन नहीं था बचपन से। लाइक मेरे दिमाग में कुछ और था ही नहीं। लाइक बहुत इनिशियल स्टेज से मेरे दिमाग में था कि लाइक आई हैव टू बी एन आर्टिस्ट। मेरे को वो फॉर्म अचीव करने की जहाँ लोग आपको प्रेज कर रहे हैं आपके आर्ट की वजह से। तो दैट वाज ऑन माय माइंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इसीलिए वो सब चीजें शुरू की, कभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया अपने ड्रीम से। काफी प्रॉब्लम्स आई बट चीजों को करते आ रहे हैं अभी तक। तो आप पहले आप स्केच आर्टिस्ट थे, हाँ जी, फिर बिगनिंग में हाँ स्केच, जी। तो पहला स्केच कौन सा था, याद है कुछ? सबसे पहला जो मैंने स्केच बनाया था, जो लाइक जो प्रॉपर स्केचिंग शुरू की थी, वो मेरे ख्याल से मैंने टाइगर श्रॉफ का बनाया था। तो इट वाज ऑन टू मतलब 2016 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था स्केचिंग में। उससे पहले मैं नॉर्मल आर्ट या पेंटिंग पेंटिंग जो एक बच्चा करता है उस टाइम पे मैं पहली 11th पेंटिंग स्टैंडर्ड। हमें पता क्या सिखाई जाती है बचपन में? वो एक हट बनाते हैं, पीछे से हाँ ऐसे वो पहाड़ियां और यहाँ से नदी गुजर रही है, वो बनाया कभी? वो तो बहुत ऑब्वियस ही चीज है, वो तो बड़ी कंपलसरी चीज है, आपको वही बनानी पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा बचपन से मेरे को काफी ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट था। तो वो धीरे धीरे बिल्ड होते होते एक टाइम ऐसा आया जब मेरे को मैंने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी चीज में जाना है। तो वो स्टेज आते भी काफी टाइम लगा और उस चीज में मतलब मेरे को एक अपने लिए एक प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करने में जम्मू में काफी ज्यादा दिक्कतें आई। बट अब सब कुछ ठीक है, एक तो अच्छा काम चल रहा है। आप अब टैटू की तरफ स्विच हो चुके हैं, टैटू आर्टिस्ट की तरफ स्विच हो चुके हैं। तो आज जैसे आपको पता होगा कि आजकल तो एक लाइफस्टाइल बन गया बॉडी पे हाँ टैटू, जैसे आप देखो मैंने भी बनवाया हाँ। है। तो एक लाइफस्टाइल बन गया कि अपनी बॉडी पे कोई ऐसी यूनिक सी चीज जो आपको रिप्रेजेंट करे। टैटूज बेसिकली आई थिंक मैंने शुरू करे जस्ट बिकॉज एक ट्रू रीजन, एक ऑनेस्ट रीजन देना चाहूंगा। क्योंकि आर्ट की उतनी ज्यादा कदर नहीं है हमारी स्टेट में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी आर्टिस्ट सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, तो सब लोग ये चीज फेस करते हैं कि आपको अपने आर्ट की उतनी ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलती, चाहे वो वर्बली हो या फिर आपको उस चीज के लिए किसी ने आपको पे करना हो। तो ये फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुझे इस प्रोफेशनल लाइन में अपनी टैटूइंग भी ऐड करनी पड़ी। और लाइक मैं टैटूज इस और स्केचिंग साथ साथ में करता हूँ। स्केचिंग की भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, बट मैं स्केचिंग बहुत ज्यादा मतलब प्राइवेटली और अपने लिए करता हूँ, अपनी खुद की पर्सनल कलेक्शन के लिए करता हूँ। बाकी तो मेरी फोटो बनाओगे अगर मैं आपको दूंगी लाइक तो? बहुत रेयर हो चुका है आज के टाइम में, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कम कर दिया स्केचिंग। स्केचिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल कलेक्शंस के लिए, और बाकी टैटूइंग एज अ डेली प्रोफेशन मेरा जो बन चुका है फॉर अर्निंग पर्पस। तो आप मुझे बताओ, आप जैसे टैटू आर्टिस्ट हैं, थोड़ी सी टैटू की नॉलेज दो। जैसे अगर मुझे फ्यूचर में फिर से कुछ बनवाना होगा तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या बनवाऊं और क्या। टैटूज के लिए मैं सबको ये सजेशन दूंगा कि ये बहुत परमानेंट चीज है, आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। तो इसमें कभी भी लाइक ऐसे मत कीजिए कि किसी और के सजेशंस। और जब मैंने बहुत बार देखा है क्लाइंट्स ऐसा करते हैं कि अपने दो दोस्तों के साथ आएंगे तो उनमें कॉन्वर्सेशन चलती रहती है कि ये अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। जो आपको खुद पर्सनली चीज पसंद आ रही है ना, उस पर एक माइंडसेट बना के फिर आप टैटूज के लिए जाओ, ये पहली चीज है। दूसरा चीज, जब आप टैटू कभी भी करवाने जाओ, मेक श्योर करो कि आप टैटू आर्टिस्ट का परमानेंट काम ना देखो जो उसने फोटोज अपलोड किए हैं, उसके उसके हील्ड टैटूज भी देखो। जो उसके टैटूज हील्ड होने के बाद टैटूज का क्या प्रोग्रेस है, उसके टैटूज बाद में कैसे दिखते हैं, ये सब चीजों के बारे में और उसके प्रोडक्ट नॉलेज जरूर लो। काम आप कहीं से भी करवा रहे हो वो मैटर नहीं करता, काफी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है मार्केट में। बट एक क्लाइंट के तौर पे मैं आपको चीज समझा रहा हूँ कि ये 4-5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको टैटू करवाने से पहले, क्योंकि बहुत परमानेंट चीज है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे टैटू आर्टिस्ट भी हैं कि जब आपको जीरो कंसल्टेंसी दे के सीधा अंदर बुलाएंगे और जब आपको कोई चीज बिना समझाए जो आप चीज बोल रहे हो वही बना के दे देंगे। आपके साथ हुआ है हाँ, कभी ऐसा? मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी बॉडी पे टैटूज हैं मैंने सारे खुद ही बनाया। सिर्फ भाई एक बहुत पेन होती है जब टैटू बनवाते, हाँ, तो पेन नहीं हुई आपको नहीं कभी? वैसा कोई चीज नहीं, बट क्योंकि मेरे को इस चीज से प्यार है और लाइक कोई प्रोग्रेस दिखती है अपनी बॉडी पे कि हाँ चीज बन रही है, तो वो जो एक्साइटमेंट बिल्ड हो जाती है वो पेन को कट कर देती है मेरे लिए।
और लाइक अब काफी बना लिए हैं, तो वो पेन वाला फैक्टर थोड़ा सा लो हो चुका है। आप सिखाते भी हैं सबको कि हाँ, पेंटिंग स्केच? पेंटिंग वेंटिंग्स का सारे क्लासेस चलती हैं हमारे। तो मेरे पास तो मतलब 40 साल का एज के लोग भी आते हैं सीखने के लिए स्केचिंग पेंटिंग्स, तो छोटे से छोटा भी आता है। तो हमारे पास एक प्रॉपर होमली वाइब है। मेरा स्टूडियो कोई लाइक मार्केट में नहीं है, कोई स्टूडियो को शॉप नहीं है। मैं अपने रूम में ही अपना काम करता हूँ, अपने घर पे, अपने कंफर्ट जोन में, क्योंकि मैंने जब काम शुरू करा था वो मैंने लॉकडाउन में करा था। तो उस टाइम पे मतलब शुरुआत ही मेरी एक रूम से होगी, तो अभी स्टिल आई एम इन द रूम। तो यहाँ भी एक रूम में मेरा इंटरव्यू चल रहा है, तो मेरा वो एक रूम मेरे लिए बहुत पर्सनल और एक बहुत कंफर्टेबल स्पेस है, जहाँ पे मेरे क्लाइंट्स भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और मेरे से जो सीखने वाले आते हैं वो भी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मेरे को वही एक आपसे टैटू बनवाने आना होगा, वो आपका एक रूम है, हाँ, वो एक आपका मेरा अपना अपना फन जोन है, वो अपना एक आपका। फन जोन है, मैं वहीं पे काम करना पसंद करता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस, आउटिंग पे कहाँ जाते हो? आउटिंग्स के लिए मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि मेरे दोस्त दिल्ली हैं और बैंगलोर में हैं, तो मैं जब जम्मू से थोड़ा ऑफ हो जाता हूँ तो मैं एक महीना दिल्ली गुजार आता हूँ क्लबिंग करके। पहाड़ों में नहीं मन करता जाने का? पहाड़ों में जैसे मन लोग नहीं कहते हैं करता। पहाड़ों की वादियों में घूमेंगे, नहीं नहीं गाएंगे, नहीं नहीं, नाचेंगे, नहीं ऐसा कुछ? मैं मेरे को वैसी वाइब पसंद नहीं है। मेरे को थोड़ी सी लाइक ब्रिंग अ बूज काइंड ऑफ पर्सन हूँ मैं। प्ले तो बॉय टाइप? नहीं नहीं, वैसा कोई सीन नहीं है, बट इट्स लाइक कि मतलब मेरे को थोड़ा सा माहौल अच्छा चाहिए, वाइब अच्छी चाहिए होती है, म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक वाइज। लाइटिंग और चाहिए। जम्मू में हम सबको पता है कि कोई अच्छा क्लब और पब वब है नहीं है जहाँ पे यू कैन गो 24/7 और अपील करो गवर्नमेंट से कि जम्मू में भी होना चाहिए। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जम्मू में जो भी लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, प्लीज आउटलेट्स अच्छे अच्छे खोलो, अच्छे क्लब्स बनाओ। और सर, अब मुझे आप कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछूं? एनी गर्लफ्रेंड हाँ है? हाँ। नहीं, टैटू वैटू है उसके नाम का? नहीं, टैटू नहीं है, बट एक सीक्रेट टैटू है उसके लिए, तो बताओगे? वो मैं शेयर नहीं कर सकता। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, घर में सबको पता चल जाएगा। तुम घर पे बताया नहीं मुझे कि नहीं, गर्लफ्रेंड है? मम्मा मतलब माँ जानती है, मेरी मम्मा मदर जानते हैं, उनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल उन चीजों को बताने में, तो उनसे मैं चीजें शेयर करता हूँ अपनी तो पर्सनल। लड़कियों, मैसेज करना बंद कर दो इसको। इसकी गर्लफ्रेंड को पता चलने वाला है। बहुत मार पड़ेगी। बहुत मार पड़ने ये वाली मैंने है बोल तुम दिया, लोगों ये भी थोड़ा खराब ही हो जाएगा मेरे लिए। को। हाँ, आपकी फीमेल फैन, सो सॉरी यार, नहीं, आपकी वैसा मैंने नहीं। आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग कम कर दी। तो यू आर जस्ट 23। तो हाँ। जब आप देखते हो आपके जो एज से आपसे जो एज में बड़े लोग हैं, तो जब आप उनको गलतियां करते हो देखते हो, मन करता होगा टोकूं, बात करूं? नहीं, मैं लाइक बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड बंदा हूँ, बहुत ज्यादा अपने आप पे ध्यान देने वाला हूँ। मेरे को किसी की गलतियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब मैं बहुत ज्यादा अपने जोन में रहता हूँ। और लाइक ये चीज है कि जब मैं मतलब ऐसी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ ना कि लोग फोकस नहीं है अपनी लाइफ में, मुझे वो खुद पर्सनली वैसे बुरी फील होती है कि लोग अपनी लाइफ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि लोग, कुछ लोगों के जब एम नहीं होते, वो अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे, तो मेरे को वो चीज बहुत ज्यादा अजीब लगती है। और कहीं मैंने काफी लोग देखे हैं जो 16-16 साल के हैं, या काफी बच्चे भी देखे हैं 7-7 साल के हैं, रेडियो पे काम कर रहे हैं, बट उनको है कि करेज है लाइफ में कि मैंने मेहनत करनी है। वो चीज मुझे हर्ट करती है, बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कुछ समझाऊं, क्योंकि सब अपने एक जर्नी से जा रहे हैं। क्योंकि हम किसी को बोल के कुछ नहीं सिखा सकते, वक्त सब कुछ सिखा देता है। तो कभी भी अगर मेरे पेरेंट्स भी मुझे काफी टाइम पहले कुछ चीजें समझाते थे, नहीं समझ आती थी, बट धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस इंसान खुद लेता है, तो वो चीजें, वो लेसन परमानेंट आपके दिमाग में रह जाते हैं। तो अब जब जो आपकी वीडियो हमारी देखेगा, जो आपके पास टैटू बनाने आएगा, दोगे डिस्काउंट मेरे हाँ, कुछ फॉर व्यूअर्स श्योर। को? मैं सबको चीज बताना चाहता हूँ कि कंपैरेटिवली जिस हिसाब का मेरा काम है, सबसे लीस्ट रेट में आपको काम मिलेगा, सबसे अच्छा काम मिलेगा। और ऐसा होगा ही नहीं कि आप लोगों को आके ही मुझे चीज बोलनी पड़ेगी कि प्राइस कम कर दो। ऑलरेडी मार्केट से मैं मतलब 30% कम पे ही काम कर रहा हूँ। और बाकी क्योंकि ये मेरा चीज पैशन है, तो मैं इसमें कमाने से ज्यादा ये चीज इंश्योर करता हूँ कि मेरा क्लाइंट मेरे से खुश होकर जाए। मेरे लिए वो एडवर्टीजमेंट है, वो मेरे लिए एक टाइप का बिल बोर्ड है कि जब वो मेरा टैटू या मेरा काम कैरी करेगा, तो 4 लोग उससे पूछेंगे ये कहाँ से करवाया, ये काम किसके थ्रू हुआ है। तो वो चीज मैं अपने दिमाग में कंसीडर करके चलता हूँ हमेशा। तो आज की वीडियो के बाद जम्मू वालों को हमारा एक नया टैटू आर्टिस्ट मिलने वाला है। हाँ, फॉर श्योर। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी मार्केटिंग करते हैं, हाँ। इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं। नहीं, जैसे कुछ होता है, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लाइक हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास टैलेंट तो होता है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास आज के टाइम पे पैसा बहुत जरूरी है। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जैसे आपने इन्फ्लुएंसर वाली बात ऐड करी, तो लाइक मेरा वैसा सीन नहीं है कि जैसे अब आजकल का बिल्कुल ये गो थ्रू सीन है कि काफी आर्टिस्ट सिर्फ और सिर्फ रीच के लिए कुछ अनप्रोफेशनल सॉन्ग्स पे या वैसी चीज अपनी प्रोफाइल्स पे ऐड कर देते हैं जो सिर्फ उनको रीच प्रोवाइड करे। तो मेरा वैसा कोई सीन नहीं है। अगर मेरे को 10 लोग जानते हैं, आई विल बी हैप्पी कि वो 10 के 10 मुझे अप्रिशिएट करें और रिस्पेक्ट करें। मैं वो 100 की ऑडियंस नहीं चाहता जिसमें सिर्फ आपको 5 ही प्रेज करने वाले हों। तो वो वाइडर ऑडियंस वाला पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। मेरे दिमाग में सिर्फ वाइडर रिस्पेक्ट का पर्सपेक्टिव चलता है हमेशा। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप ऐसे ऐसी सोच रखते हो।
खाली 23 साल की उम्र में ऐसी सोच रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, अपने में बहुत बड़ी बात होती है ये। वो लेसन है लाइफ के जो मिल गए हमें। दिल विल तो नहीं टूटा है आपका? नहीं वैसा कुछ नहीं है, बट लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनसे सीखने का मौका मिला, तो वो एक भगवान की तरफ से लेसन थे ऑलरेडी, और माता पिता ने जो हमें सिखाया है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो आज के बाद हमें, अब हमारी ऑडियंस को एक नया टैटू आर्टिस्ट मिलने वाला है जिसका हाँ। नाम है हिमांशु डोगरा। तो गाइज प्लीज एक बार इनकी प्रोफाइल पे विजिट करो और इनका काम देखो, आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगा। मैं तो इनसे एक टैटू बनवाने लगी हूँ और मैं जरूर आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा बना है। और इनके कुछ स्केचेस भी हैं, वो हम आपको अपनी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे अपना टाइम हमें देने के लिए। तो बनी रही देसी गल बात पे, फिर मिलेंगे आपको किसी नए चेहरे के साथ। थैंक यू सो मच।